तो हे दोस्तों नमस्कार, आप सभी का मैथमेटिक्स स्टार चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग क्लास 9 के प्रश्नावली 1 का सी लेकर के आए हैं। दोस्तों अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये एक्सरसाइज बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि भाई इस एक्सरसाइज को हम लोग क्लास 10th में भी देखने वाले हैं। तो इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा ताकि आप लोगों को प्रॉपर ढंग से समझ में आ सके। और ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख कर बताइए। और अभी तक अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए भाई तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आप आगे बढ़िए, हमें भी आगे बढ़ाइए। तो दोस्तों कमेंट सेक्शन में लिख कर ज़रूर बताइएगा आप लोगों को वीडियो कैसा लग रहा है। तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं कि हमारा जो है एक्सरसाइज 1 का सी में क्या क्वेश्चन कहता है। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे हमारा जो प्रारूप फर्स्ट में दिया हुआ है रिक्त स्थान को भरने के लिए दिया हुआ है। यानी कि भाई यहाँ पे खाली स्थान देख रहे होंगे, इस जगह पे क्या भराएगा ये पूछ रहा है, ठीक ना। तो जगह देखने से पहले इसका आसपास को देख लेते हैं, तब हम लोगों को आंसर पता चलेगा आखिरकार क्या आंसर कहेगा, ठीक ना। यहाँ कह रहा है कि यदि परिमेय संख्या p बाई क्यू इस प्रकार हो कि q इज इक्वल टू 2 टू द पावर m है इंटू 5 टू द पावर n है। यहाँ पे कुछ कंडीशन दिया है कि जहाँ पे जो m बिलोंग्स टू n है, यानी कि भाई m जो है नेचुरल नंबर है और n भी जो है नेचुरल नंबर है, ठीक ना। तो संख्या p बटे q को दशमलव में बदला जा सकता है, ठीक ना। यहाँ पे खाली स्थान दे दिया, कौन सा दशमलव में हम लोग बदल सकते हैं। तो दोस्तों अगर बात किया जाए तो आप लोग क्लास 9th में पढ़ते होंगे, तो आप लोग जो है पहले से जानते होंगे कि अगर कोई संख्या है, यहाँ से हम लोग लिखना प्रारंभ करते हैं, ठीक ना। यहाँ से बताता है आप लोगों को कि अगर कोई संख्या है भाई, अगर उसको अगर p बाई क्यू के रूप में लिखा जाए, ठीक ना, जैसे p बाई क्यू के रूप में लिख रहे हैं, तो यहाँ पे कंडीशन देता था q जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक ना। q क्या नहीं होना चाहिए, तब जा कर के हम इसको परिमेय संख्या बोलेंगे। q जीरो नहीं, q जीरो नहीं, लेकिन यहाँ पे बोल रहा है भाई कि q का जो मान है हमारा जो है भाई क्या है, 2 टू द पावर m है और 5 टू द पावर n है, ठीक ना। ये कह रहा है, जिसमें कह रहा है कि एन और एम दोनों है जो भाई हमारा नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर कहने का मतलब है भाई एक से स्टार्ट करके आप लोग जो है अनंत तक जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना। यानी कि यहाँ से हम लोगों को ये देखने को मिल रहा है कि हमारा जो है इसमें पूर्ण संख्या वाला कोई बात नहीं है, यानी कि जीरो जो है क्यू का मान यहाँ से नहीं हो सकता है, ठीक ना। यानी कि 2 के घात प्राकृतिक संख्या में रह सकता है और 5 का घात प्राकृतिक संख्या में रह सकता है, ठीक ना। तो इस तरह का जो हम लोग संख्या देखते हैं, अगर इस तरह का प्राप्त होता है तो ये हमारा शांत संख्या को मतलब दर्शाता है, ठीक ना। ये हमारा क्या हो जाएगा, शांत दशमलव कहा जाता है। तो यहाँ पे जो हमारा खाली स्थान था ये में हम लोग भर देंगे कि ये जो हमारा इस प्रकार का होगा, ये हमारा शांत दशमलव में बदला जा सकता है, ठीक ना। इस तरह का अगर हम लोग देखेंगे तो इसको क्या चीज़ में बदलेंगे, शांत में बदलेंगे। ये हमारा एक का ए में मतलब हमारा शांत भरा जाएगा, ठीक ना। फिर दूसरा में कह रहा है भाई, यहाँ पे एक दे दिया है क्वेश्चन दागा है भाई, ठीक ना। बी में कह रहा है कि 9/60 को दशमलव में बदलने पर वह होगा, ठीक ना। यानी कि 9/60 को मतलब आप लोगों को दर्शा करके दिखाना है कि आखिरकार इसका आंसर कितना आएगा। तो 9/60 है, इसको अगर 60 से इसमें भाग दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, मान लेते हैं यहाँ से डिडक्ट नहीं कीजिएगा तो आप लोग भाग विधि से ऐसे कीजिएगा। तो अगर 60 से भाग देना है 9 में तो भाग तो लगेगा नहीं भाई, तो जीरो आप लोग बैठाइएगा। अगर पॉइंट दीजिएगा तो यहाँ पे एक जीरो बैठेगा, ठीक ना। तो एक बार में आप लोग लगाइए, इसको एक बार में लगाइएगा तो हमारा यहाँ पे 30 आ जाएगा, ठीक ना। 30 जब आ जाएगा भाई तो इससे भाग लग तो नहीं रहा है, इसके लिए पॉइंट अब बैठ गया है तो जीरो तो नहीं देंगे। लेकिन अगर इसको एक जीरो और बढ़ा देते हैं तो हमारा 6×5 = 30 हो जाएगा, ठीक ना। जो कि हमारा भाई पूरा पूरा कट गया, यहाँ पे देख रहे होंगे, यानी कि हमारा जो है शांत के रूप में काम कर रहा है, ठीक ना। ऐसे भी आप लोग 60 को करते तो हमारा शांत में ही आने वाला था, ठीक ना, क्योंकि 2 और 5 के रूप में ये यहाँ पे आएगा ये हमारा, ठीक ना। तो यहाँ पे 0.15 जो है यही हमारा आंसर खाली स्थान में भरा जाएगा, यानी कि वह होगा क्या, 0.15 हो जाएगा, ठीक ना। ये हमारा आंसर हो जाएगा। फिर कह रहा है भाई कि हमारा जो 3/7 है उसको दशमलव में बदलने पर क्या होगा, ठीक ना। तो इसको भी इसी तरह से भाग दे करके देख लेना है भाई। हमारा AC में कह रहा है कि हमारा जो है 3/7 है, इसको जो है हम लोग अगर बदलेंगे तो हमारा क्या होना चाहिए, ठीक ना। तो इसको भी हम लोग देख लेते हैं 3/7 को। 3/7 यानी कि भाई 7 से हमको 3 में भाग देना है, जो कि भाई लगेगा नहीं, लगेगा नहीं तो 0 पॉइंट बिठाएंगे।
अगर पॉइंट बिठाने के बाद इसको 30 कीजिएगा तो 7 चौक 28 हो जाएगा। 4 बार में हम लोग लगाएंगे इसको। 7 चौक 28 हुआ, 2 बचेगा, फिर भाग नहीं लगेगा, फिर 0 बिठाएंगे यहाँ पे। 7 दूनी 14 हो जाएगा, 2 हुआ यहाँ पे। तो यहाँ पे 14 लगाइएगा तो यहाँ पे 6 बचेगा, 6 बचेगा, फिर यहाँ पे 0 बिठाने पड़ेगा। और 7 8 56 हो जाएगा, 7 8 56 हो जाएगा, 56 लगाएंगे, 4 बचा, फिर 0 यहाँ पे बैठाएंगे। काहे कि पॉइंट बैठ गया है, बाद में 0 दीजिए ना दीजिए बात बराबर पड़ता है, ठीक ना। तो यहाँ पे फिर क्या हो जाएगा, 7 से लगाएंगे, 7 या 21, 7 चौक 28, 7 पचे 35 हो जाएगा, 7 छक 42 तो ज़्यादा हो जाएगा, 7 पचे 35 यहाँ पे लगाएंगे, ये हमारा हो जाएगा। 5 फिर से आ जाएगा, यहाँ पे लगाएंगे 7 सते 49 लगाएंगे, ठीक ना। 7 सते 49 लगाएंगे और यहाँ पे 1 बच जाएगा और फिर से एक बार में लगाएंगे। जैसे मान लेते हैं 7 एकम 7, तो हमारा जो है भाई फिर से क्या बच जाएगा, 3 बच जाएगा, जो कि यहाँ पे देख रहे हैं ये सब का फिर से पुनरावृत्ति हो जाएगा, ठीक ना। 3 बचेगा तो फिर तो 7 से 3 में भाग लगाएंगे, जो कि फिर इसी तरह से दोहराया जाएगा। तो यहाँ से हम लोग समझ सकते हैं भाई हमारा जो है 7/3 जो आया, ये देख रहे होंगे हमारा खास करके फिर से 3 आ गया, तो हम लोग समझ सकते हैं कि इसी का पुनरावृत्ति होने वाला है, ठीक ना। यानी कि यही बार बार दोहराया जाएगा। यानी कि यहाँ से कह सकते हैं भाई 3/7 का मान हमारा 0.42857 हो जाएगा, ठीक ना। यही हमारा जो है खाली स्थान में भरा जाएगा। आप लोगों को आंसर में भी ये दिया हुआ होगा, ठीक ना। कई लोग क्या करते हैं कि इसको पूरा पाई ना पार करके दोनों तरफ जो है बिंदु भी लगा देते हैं, तो ये भी चल सकता है, लेकिन हम तो भाई पाई देते हैं यहाँ पे, ठीक ना। तो इस तरह से आप लोग समझ सकते हैं। अब यहाँ पे जो है आप लोगों को डी में कह रहा है कि प्रत्येक आवर्त दशमलव भिन्न एक संख्या का दशमलव रूप होता है। देखिए आवर्त कहने का मतलब है भाई, जो इस तरह से देख रहे थे आवर्त को बार बार ये जो था एक ही आवर्त को दोहरा रहा था, तो इस तरह का अगर आप लोगों को देखने को मिले तो उसको क्या कह सकते हैं, ठीक ना। यानी कि कहने का मतलब है प्रत्येक आवर्त दशमलव है, इस तरह का दशमलव जो होता है उसको हम लोग क्या कह सकते हैं, इस दशमलव को हम लोग क्या कहेंगे, वह तो हमारा जो है भाई इस तरह से अगर आता है आवर्त दशमलव, तो इसको हम लोग परिमेय संख्या के रूप में हम लोग लिख सकते हैं, जो कि आप लोग देख रहे होंगे हमारा 3/7 था जो आवर्त के रूप में इधर लिखा गया, तो इसको हम लोग परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं, ठीक ना। तो हमारा डी का जो ऑप्शन में खाली स्थान में भरना होगा उसको हम लोग परिमेय संख्या भर देंगे, ठीक ना। इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, परिमेय संख्या भी बोल सकते हैं। फिर उसके बाद भाई जो ई में बोल रहा है कि हमारा जो है भाई प्रत्येक शांत दशमलव भिन्न एक संख्या का दशमलव रूप है, ठीक ना। यानी कि कहने का मतलब है भाई प्रत्येक शांत दशमलव भिन्न है, यानी कि जितना भी हमारा शांत दशमलव भिन्न होता है वो जो हमारा भाई खास करके अगर बोला जाए तो क्या हो जाएगा। पहला बात तो है ये परिमेय संख्या होगा ही होगा, काहे कि यहाँ पे शांत और आवर्त के भी बात किया है लगता है कि, ठीक ना। तो यहाँ पे देख रहे होंगे प्रत्येक शांत दशमलव भिन्न एक क्या हो जाएगा, ये भी जो हमारा है परिमेय संख्या हो जाएगा। जितना भी हमारा शांत रूप से था, यहाँ भी देखे थे हमारा 9/60 था जो कि परिमेय संख्या था, ठीक ना। तो ये भी हमारा जो है अगर शांत दशमलव भिन्न भी जो हो जाएगा परिमेय संख्या हो जाएगा, ठीक ना। अब हम लोग आगे बात करें तो हमारा एफ में दिया हुआ है भाई कि अपरिमेय संख्याओं का दशमलव रूप ना तो और ना ठीक ना। यानी कि कहने का मतलब है भाई यहाँ पे कह रहा है कि ये जो अपरिमेय संख्या के अगर हम लोग दशमलव रूप निकालेंगे तो उसका तो पहला बात है परिमेय संख्या में तो हम लोग देख रहे थे शांत था और आवर्ती था, ठीक ना। लेकिन हमारा जो है भाई इसको अगर निकालेंगे तो ना तो शांत होगा भाई और ना तो फिर वो आवर्ती हो सकता है, यानी कि दोनों कंडीशन को फॉलो नहीं करेगा। यानी कि एफ में बोलेंगे कि हमारा ना तो शांत होगा भाई, ठीक ना, और ना ही तो आवर्ती हो जाएगा। यानी कि शांत और आवर्ती जो होगा इसको हम लोग भर देंगे, ठीक ना। तो इस तरह से आप लोग देख सकते हैं। फिर हमारा जो है भाई जी में कह रहा है, भाई जी में क्या कह रहा है कि हमारा जो है 0.5 और 0.6 के बीच एक अपरिमेय संख्या है, ठीक ना। देखिए इस तरह का क्वेश्चन बहुत आसान होता है भाई, पॉइंट वाला में तो कहना नहीं है। देखिए अगर इसमें कितना से भी गुना कर दीजिएगा, दोनों में कीजिएगा तो ये संख्या बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक ना। और इसको जो है हम लोगों को निकालना बहुत आसान हो जाता है। जैसे कि आप लोग मान लेते हैं भाई 0.5 और 0.6 की अगर बात करें तो हम इसको क्या क्या मान लेते हैं 50 और 60 मान लेंगे, तो 0.51 जो है इसके बीच जो होगा
परिमेय संख्या हो जाएगा वो, ठीक ना। लेकिन हम लोगों को क्या निकालना है, अपरिमेय संख्या निकालना है यहाँ पे, जो कि आप लोग देख रहे होंगे। तो अपरिमेय संख्या है भाई जिसको हमारा जो है रिपीट उसका अंत नहीं होना चाहिए, ठीक ना। मैंने इस यहाँ पे लिखेंगे तो जिसका अंत नहीं होना चाहिए। तो जैसे देखिए आप लोग जो यहाँ पे अगर जी पे अगर बात किया जाए तो हम लोग क्या यहाँ पे लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा भाई कि हमारा अगर 0.51 को अगर ले जाते हैं तो हमारा जो है भाई अब की जो ले जाएंगे हमारा जो हो जाएगा 511 हो जाएगा, 511 3 बार हो जाएगा। इसी तरह से हमारा चलते रहेगा। इसके अलावा भी बहुत सारा अपरिमेय संख्या हो सकता है, यानी कि भाई जिसका अंत न हो वैसा संख्या हम लोगों को देखना है, ठीक ना। यहाँ पे जितना भी इसके बीच आएगा यानी कि 0.5 से लेकर के 0.6 के बीच आएगा वो सब हमारा जो है अगर अनावर्ती होगा यानी कि आवर्ती नहीं होगा तो वो हमारा क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या, ठीक ना। परिमेय संख्या कहता तो तब तो निकालना आसान था, लेकिन हमारा जो है भाई यहाँ पे अपरिमेय बोल दिया इसलिए मुश्किल है, ठीक ना। अब जो है यहाँ पे अगला जो बोल रहा है कि 0.1 और 0.2 के बीच जो है 5 परिमेय संख्या निकालिए, ठीक ना। तो भाई इस तरह का संख्या को निकालना बहुत ही आसान है, आप लोग समझ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 0.1 कहने का मतलब है भाई 5 परिमेय संख्या निकालने के लिए बोल रहा है। तो थोड़ा सा हम लोग इधर जगह ले लेते हैं और इसका जो है एज को हम लोग यहाँ पे देखते हैं, ठीक ना। 5 परिमेय संख्या 0.1 और 0.2 के बीच निकालने के लिए बोल रहा है। तो हम लोग भाई आसानी से इसको मान लेते हैं। जैसे मान लेते हैं 0.1 है तो इसको 1 मानने में हम लोगों को कुछ तो जाएगा नहीं भाई, ठीक ना। तो ये जो है इसके बीच हो जाएगा 0.1 के बीच में, ठीक ना। फिर हो सकता है 0.12, 0.13, 0.14, 0.15, देख रहे हैं। ये जो हमारा भाई 0.1 और 0.2 के बीच का संख्या है, ठीक ना। अगर आप लोग नहीं समझ पा रहे हैं तो इसको अगर आप लोग निकाल कर के भी देखिएगा तो हमारा जो है उतना ही आएगा, ठीक ना, जो इसके बीच होता है, ठीक ना। तो इस तरह से हम लोग 1 2 3 4 5 संख्या जो है इसके बीच हम लोग निकाल लिए, जो कि बहुत ही आसान था हम लोगों के लिए। आप लोग कुछ भी कर सकते हैं। अगर देखिए भाई इसमें अगर आप लोग ज़्यादा भी जोड़ दीजिएगा, जैसे 0.1 2 भी जोड़ दीजिएगा तो ये भी हमारा जो है 0.1 और 2 के बीच ही आने वाला है, ठीक ना। तो इस तरह से भी आप लोग अपना मतलब आंसर लिख सकते हैं। तो यहाँ तो आप लोगों को प्रारूप में मतलब समझ में आया होगा कि इस तरह से काम कर रहा था, ठीक ना। अब जो है आगे बोल रहा है भाई दूसरा में जो ए का हम लोग देख रहे हैं कि अपरिमेय संख्याएं दशमलव रूप में शांत होती है या अशांत, ठीक ना। यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है हमसे कि अपरिमेय संख्या की अगर बात करें कि दशमलव रूप में अगर इसको करें तो हमारा शांत होगा या अशांत हो जाएगा। तो अपरिमेय संख्या तो भाई शांत तो हो नहीं सकता है। तो इसको अगर हम लोग बात करें तो हमारा जो है दूसरा के पहला अगर ले ले दूसरा का ए, तो ये हमारा जो है भाई अपरिमेय कभी भी शांत नहीं हो सकता है, अशांत हो सकता है। क्योंकि यहाँ पे हम लोग जो निकाले थे भाई इसको शांत निकालते तो परिमेय संख्या हो जाता, लेकिन इसको अशांत कर दिए कि इसी तरह से हमेशा बढ़ते जाएगा और इसका अंत न होगा तो हमारा जो है अपरिमेय संख्या था, ठीक ना। तो इस तरह से अगर बात किया जाए अपरिमेय संख्या के निकालने का, ठीक ना, तो ये हमारा हमेशा अशांत होगा, ठीक ना। तो यहाँ से आप लोग समझ सकते हैं कि हमारा जितना भी अपरिमेय संख्या को अगर निकाला जाए तो अशांत होगा, ठीक ना। फिर बोल रहा है भाई कि दशमलव रूप में यदि वास्तविक संख्या आवर्ती हो तो वह परिमेय होगी या अपरिमेय, ठीक ना। पूछ रहा है कि भाई अगर आवर्ती होगी, शांत या आवर्ती के बात बोले थे कि ये जब भी होगी तो हमारा क्या होगी, परिमेय संख्या हो जाएगी, ठीक ना। तो ये हमारा अगर आवर्ती के बात किया जाए वास्तविक संख्या के तो ये हमारा क्या हो जाएगी, परिमेय संख्या हो जाएगी, ठीक ना। परिमेय संख्या आप लोग समझ सकते हैं। फिर यहाँ पे बोल रहा है भाई कि 2 वास्तविक संख्याएं लिखे जो अपरिमेय नहीं हो, ठीक ना। भाई अपरिमेय नहीं हो तो ये तो हम लोग आँख मूंद के लिख सकते हैं। वास्तविक संख्या जितना भी लिखिएगा सब तो हमारा भाई परिमेय संख्या ही होने वाला है, ठीक ना। तो आँख मूंद के लिखिएगा तो मान लेते हैं भाई अब आंसर वहाँ कुछ देगा, हम लोग कुछ लिखेंगे। जैसे 2 परिमेय संख्या की बात किया है तो 1/2 भी एक परिमेय संख्या हो जाएगा। हम लोग 3/1 भी लिखेंगे, ये भी हमारा परिमेय संख्या हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे कह रहा था क्वेश्चन कि 2 वास्तविक संख्याएं लिखिए जो अपरिमेय नहीं है। अपरिमेय नहीं है तो क्या होना चाहिए, परिमेय होना चाहिए। परिमेय कहता है कि हमारा जो है p/q के रूप में होना चाहिए। हाँ भाई p/q के रूप में लिखे, इसका q जो है नॉट इक्वल टू 0 भी है, तो ये हमारा परिमेय संख्या हो गया। यानी कि आपका जहाँ से मर्जी करे वहाँ से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है।
कोई माना नहीं करने वाला है, ठीक ना। अब कह रहा है भाई कि अपरिमेय संख्या पाई का मान, ठीक ना, जहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे कि हमारा अपरिमेय संख्या पाई का मान किस परिमेय संख्या के बहुत निकट है, ठीक है। तो अगर बात किया जाए भाई कि हमारा जो पाई का मान है भाई, पाई का मान जो आप लोग समझ सकते हैं, हमारा जो है हर कोई बोलता है कि पाई का मान दो रखा गया है, ठीक ना, यानी कि दो कहने का मतलब है भाई दो संख्या में आप लोग नहीं समझिएगा, मतलब उसका या तो एक पॉइंट में मान देता है 3.14 इस तरह से, ठीक ना, और एक जो मान देता है अगर परिमेय संख्या के रूप में हम लोग बात करें तो वो जो हमारा 22/7 हमारा पाई का मान रखने के लिए देता है, जो कि इसी के निकट होता है, ये परिमेय संख्या के निकट होता है। तो आप लोगों को अगर पूछे भाई कि हमारा पाई का मान जो है भाई किस तरह से हमारा इसके बीच होता है, तो हम लोग कह सकते हैं कि हमारा जो निकट की अगर बात किया जाए परिमेय संख्या में तो हमारा 22/7 के निकट होता है। इसलिए हम लोग कभी भी सूत्र में पाई का मान जो है 22/7 रख करके और कभी जो है 3.142678 यह सब जो रख करके हम लोग निकालते हैं। पाई का मान कभी अंत नहीं होता है, इसलिए हम लोग 22/7 मान करके चलते हैं परिमेय संख्या में, ठीक ना। अब जो है यहाँ पे आखिरी में बोल रहा है कि 3.142678 का p/q रूप क्या होगा, ठीक ना। भाई तो इस तरह का क्वेश्चन तो भाई हम लोगों को अगर बिंदु हटाना है यानी कि बीच का दशमलव हटाना है तो बहुत आसान होता है, ठीक ना। तो इस तरह का अगर आप लोग देख रहे होंगे, हमारा अगर ई में बात किया जाए, ई में तो बोल रहा है कि 3.142678 ये जो है हमारा भाई, इसको जो है हम लोग को मतलब निकाल के क्या दिखाना है, यहाँ पे बोल रहा है कि इसका p/q के रूप में क्या होगा। तो इसको देखिए भाई, पॉइंट अगर हटाइएगा तो सिखाया गया है कि पॉइंट के बदले में 1 करेंगे और जितना भी इधर अंक दिख रहा होगा उसके बदले में 0 कर देंगे, ठीक ना। तो यहाँ पे 6 0 होगा, यही जो है इसका आंसर हो जाएगा। अगर इसको काटना चाहिएगा तो काट करके भी आप लोग लिखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, ठीक ना। तो इस तरह से भी आप लोग लिख सकते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पे समझ सकते हैं ये हमारा आंसर यहाँ पे हो गया, यानी कि दूसरा के ई तक भी हम लोग देख लिए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं भाई, आगे क्या क्या कह रहा है, ठीक ना। तो आगे के बात किया जाए भाई तो यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित में परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को पहचाने, ठीक ना। भाई यहाँ पे कह रहा है कि हमारा जो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को पहचानिए। तो इसको किताब में अगर पहचान ले तो भाई आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। यहाँ पे देख रहे होंगे √16 है, यानी कि कहने का मतलब है भाई √16 के अगर हम लोग वर्गमूल निकालेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो 4 एक क्या है, परिमेय संख्या है। तो पहला 3 का ए की अगर बात किया जाए भाई, 3 का ए का अगर बात किया जाए, यहाँ पे देख लीजिए 3 का ए में जो है हमारा पहला तो परिमेय संख्या हो गया, ठीक ना। पहला क्या हो गया, परिमेय संख्या हो गया, ये हमारा जो है परिमेय संख्या के रूप में हो जाएगा, ठीक ना। अब थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे जगह नहीं रहने की वजह से आप लोगों को नहीं दिख रहा था, सॉरी भाई, ठीक है ना। तो यहाँ पे ए हमारा जो हो जाएगा पहला तो √16 जो अगर आएगा वो हमारा परिमेय संख्या है, ठीक ना। फिर उसके बाद जो है हमारा भाई देख रहे होंगे √6 दे दिया है, ठीक ना। √6 की अगर बात किया जाए भाई तो इसका कोई वर्गमूल नहीं होता है, इसका जो है आप लोग मान भी निकालिएगा तो इसका अंत नहीं होने वाला है। बाद में हम लोग पढ़ेंगे कि हमारा जो है √5 और √6 का जो है मान निकाल करके हमको बताइए। देखिए यहाँ पे आप लोगों को क्वेश्चन दिख रहा होगा, इसका शुद्ध दशमलव पूछ रहा है, यानी कि कहने का मतलब है भाई ये तो परिमेय संख्या हो नहीं सकता, आप लोग ऐसे भी जान सकते हैं, ठीक ना। तो ये भाई हमारा अगर परिमेय संख्या नहीं होगा तो हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा जो अगर परिमेय संख्या नहीं होगा तो ये इसका हमारा जो है अपरिमेय संख्या हो जाएगा, अपरिमेय, क्योंकि इसका जो है मान शुद्ध नहीं होता है। यानी कि कहने का मतलब है भाई बात करें तो हमारा जो है दशमलव में आ जाता है, ठीक ना। तो जितना भी दशमलव फशमलव ये सब जो देखते हैं हमारा क्या चीज़ में आ जाएगा, अपरिमेय। फिर उसी तरह से यहाँ पे √-7 को भी पूछ दिया है, तो √-7 को भी अगर यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो ये भी इसका तो कोई वर्गमूल नहीं निकलता है, तो ये p/q के रूप में नहीं आएगा। अगर p/q के रूप में नहीं आएगा तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। तो ये हमारा अपरिमेय संख्या हो गया, ठीक ना। फिर इसके बाद जो है भाई कह रहा है कि √225 के हमको बताइए, ठीक ना। तो भाई आप लोग शुरू से ही जनाब पढ़ते आए हैं कि अगर 225 आए तो भाई इसका वर्गमूल निकलता है हमारा। तो ये जो हमारा अगर वर्गमूल निकल जाएगा तो हमारा जो है कितना आ जाएगा, 15 का वर्गमूल है 225, ठीक ना। तो 15 का 225 अगर वर्गमूल है तो 15 तो एक परिमेय संख्या हो जाएगा।
तो ए जो है हमारा पहचाने बोलेगा तो हम लोग परिमेय संख्या इसको बोल देंगे। ये हमारा क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। फिर उसके बाद अगर बात किया जाए भाई तो हमारा आगे जो दिया हुआ है, कह रहा है भाई कि हमारा जो है बताइए कि ई में जो है हमारा दिया हुआ है कि 0.3796 है, ठीक ना। क्या है, 0.3796, यानी कि इसको हम लोग दशमलव को हटाएंगे तो ये हमारा जो है परिमेय संख्या के रूप में हो जाएगा, ठीक ना। यहाँ पे अगर दशमलव के आप लोग हटाइएगा तो इसका जो है परिमेय संख्या के रूप में आप लोग देख सकते हैं, ठीक ना। यहाँ पे आप लोग समझिएगा तो ये हमारा जो है परिमेय संख्या के रूप में हो जाएगा। यानी कि भाई यहाँ पे इसका दशमलव हटाइएगा तो हमारा जो है इतना बटे हमारा जो है 1/4 हो जाएगा। ये जो है हमारा परिमेय संख्या के रूप में हो जाएगा, यानी कि ई में जो है हमारा भाई परिमेय संख्या है, ठीक ना। क्या है, परिमेय संख्या है। और अगला जो है भाई इसी तरह से भाई आप लोगों को मतलब माइंड को परखने के लिए दे दिया है। यहाँ भी है भाई, इसको भी आप लोग कहिएगा कि इसको भी तो हम लोग जो है इसका जो है दशमलव को हटा सकते हैं। लेकिन देखिए भाई यहाँ पे जो देख रहे होंगे डॉट 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 डॉट, यानी कि इसका अंत नहीं होने वाला है। तो कहाँ तक आप मतलब जीरो दीजिएगा, आप भी अंत नहीं। यानी कि जिस तरह से आप लोग अशांत और अनावर्ती अगर देखते हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा, ठीक ना। जिसका अंत नहीं होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। तो यहाँ से आप लोग समझ सकते हैं, देख रहे होंगे कि 1.53427 यानी कि जिस तरह से पाई का मान का अंत नहीं है भाई, पाई आप लोग समझ रहे होंगे, पाई हमारा जो है अपरिमेय संख्या होता है बिकॉज उसका मान जो है अंत नहीं होता है, ठीक ना। तो उसी तरह से इसका भी मान अंत नहीं हो रहा है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। तो भाई लोग अगर आप लोगों को हम लोग सभी का अगर मेहनत पसंद आ रहा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए भाई कि हम लोगों का ये वीडियो पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और हमेशा कमेंट करते रहिए ताकि आप लोगों को सूचना मेरे पास आते रहे और हम जो है अच्छा वीडियो बनाने की कोशिश करें। तो चलिए दोस्त, मिलते हैं अगले वीडियो में। अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं कीजिए है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आगे जो भी वीडियो डाले सबसे पहले आपको ही मिले। तो चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल देन। आपका दिन शुभ हो।